आज हम जिस के बारे में समझेंगे वो विषय है कि किस प्रकार से मैत्री भावना होनी चाहिए और किस प्रकार से मैत्री भावना इंसान को काफी मतलब भगवान ने कहा ही है कि मैत्री एक ऐसा शस्त्र है जिसको काट नहीं सकते, जिसको कोई हरा नहीं सकता। मैत्री का शस्त्र सबसे ताकतवर शस्त्र माना जाता है क्योंकि मैत्री से आप संपूर्णता धर्मता को प्राप्त हो सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए मैत्री अपने अंदर कैसे भावित कर सकते हैं। और हर चीज के प्रति आप देखें तो मैत्री कई तरह की होती है और कई स्तर की होती है और कई चरणों द्वारा होती है। टप्पे टप्पे से हमें उस चरण को प्राप्त करना होता है, उस चरण तक जाना होता है। सिर्फ आप मैत्री भावना कर रहे नहीं, उसके बराबर चरण होते हैं। एक छोटे अंकुर से शुरुआत होकर उसमें पूरा व्याप्त होकर उसके पूरे चरणों को बढ़ाना पड़ता है। हम किसी दूसरे लेक्चर में विशेष तो उसमें पूरे चरणों की बात करेंगे। अगर आप देखें तो ऊजूच सूजूच जो करणीय मित्त में आता, करणीय मित्त कुशले नयंतं संतं पदं अभिसम्य च सक्कोच ऊजूच सूजूच। ये तीन शब्दों को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझेगा कि मैत्री कितनी भिन्न होती है, कितने स्तर की होती है। आप तो करने में सुनते डायरेक्टली बोलते होंगे कि उजूच है सूजूच है, नहीं नहीं, इसका भी बहुत गंभीर बहुत डीप अर्थ है। और हम किसी लेक्चर में भिन्न प्रवचन में समझने का प्रयास करेंगे। आज हम सिर्फ एक बड़ी आधुनिक एक समय में लॉस एंजलिस के एक बहुत बड़े बनते थे, श्रीलंका से थे। अपने एक उपदेश में उन्होंने बड़ा एक प्यारी कथा बताई कि उनके पास एक व्यक्ति आया, बड़ा त्रस्त था अपने अपने बॉस से। उसको अपने बॉस को शूट करने का मन कर रहा था। तो संयोग थे, पुण्य थे, इसलिए बंते से मुलाकात हुई। जब बंते को उसने बताया कि बंते मेरा इस प्रकार से रही कि मैं गन सीखने की कोशिश सोच रहा हूँ कि गन कैसे शूट करते, क्योंकि मैं बिल्कुल कि मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट करते जा रहा है। मेरा फ्रस्ट्रेशन दिन दिन बढ़ते जा रहा है, मुझे जानबूझ बहुत इरिटेट कर रहा है, हैरेस कर रहा है। फिर मैंने उसे कंप्लेन की तो उसके बाद से और उसका हरेसमेंट बढ़ गया है, तो मैं क्या करूँ। तब बनते उसे मैत्री का उपदेश बताते हुए अपने गुरु की द्वारा बताई उसे एक बात बताते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू थी तो वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान क्या हुआ, जो श्रीलंका में मुसलमानों के बीच में और बौद्धों के बीच में कई युद्ध होने लगे, काफी आतंक बढ़ने लगा। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने लीडर्स है उन सब लीडर्स को क्या कर लिए, श्रीलंका में कैद करने का सोचा है कि भाई इनको कुछ समय के लिए बंद रखते हैं, कैद रखते हैं, तो ताकि जो और भड़के ना ये आंदोलन, ये आंदोलन और भड़के ना, ये सोचने का उन्होंने प्रयास किया। तो इस प्रकार इंडिया के कलकत्ता के जो में भी एक इंडियन लीडर, श्रीलंकन लीडर थे, बुद्धिस्ट लीडर थे, तो उनको भी फोन करके कह दिया गया कि देखिए आपको भी श्रीलंका कल सुबह ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आप कल सुबह तैयार रहिएगा, एक व्यक्ति आपको लेने के लिए, एक ऑफिसर को लेने के लिए आएगा। उन्होंने, हाँ, अभी बहुत मैत्री थी उनकी, मैत्री काफी पहुंची हुई थी, मैत्री का स्तर उनका काफी था। मैत्री का स्तर भी होता है। अगर आप भंते अगर आप हम दोनों भंते साथ, जैसे अगर मुझसे आप मिल रहे हैं और भंते यश के साथ मिल रहे हैं, तो आपको साफ साफ पता लगा कि भंते यश की मैत्री मुझे ज्यादा अच्छी है। उनकी मैत्री और ज्यादा पहुंची हुई है, उनकी मैत्री और स्ट्रांग है, क्योंकि मैत्री भावित करना होता है, इतनी आसानी से भावित नहीं होती है। मुझे खुद लगता है कि भंते यश जी की मैत्री कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। तो इतना आसान नहीं है, आप उनके उनके शब्दों में वो मैत्री झलकती है। वो अगर बोलना शुरू करे तो लगता है अरे कितना स्नेह है इनके शब्दों में, कितनी मंगल कामना है इनके शब्दों में, उनके शब्द। उसी प्रकार मैं और एक भंते से मिला था, भोपाल के थे, काफी बड़े बंदे थे वो। जापान में सबसे पहले उन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया था। तो उनसे भी जब मिला था तो उनके पास खड़े होते बराबर उनकी मैत्री ऐसी फील होती है कि आपके पूरे जो दुख है, आप सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप फिरना शुरू हो जाती है। अभी हमारी एक उपासिका है, वो भी एक व्यक्ति से मिल के आई, तो उस व्यक्ति का हाथ स्पर्श करते बराबर उसकी मैत्री से सारे दुख दूर हो गए। तो मैत्री भावित करनी होती है। तो ऐसे ही वो लॉस एंजल्स जो बनते थे, उनके गुरु की भी मैत्री काफी अच्छी थी। तो बता रहे थे कि जब उनको लेने के लिए उन्होंने हाँ हाँ बोल दिया, क्योंकि मैत्रीवान व्यक्ति ऐसा ही होता है। अब बंधुरानंद भी देखिए तो हाँ 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 बोलते, पर आप मेरा उतना अच्छी मैत्री नहीं, अगर आप मेरे सामने बोलोगे तो मैं शायद से हाँ में हाँ नहीं मिला पाऊंगा। पर होते हैं मैत्री के स्तर, होते हैं, बढ़ाने पड़ते हैं। तो जब फोन आया कि कल आपको लेने के लिए आएंगे, तो बोले हाँ 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 हाँ। फिर फोन रखने के बाद उनको लगा जाना तो है नहीं, क्या क्या करे करे। तो फिर वो फिर से फोन लगाते और कहते कि कल मुझे जो लेने के लिए आने वाला है उसकी आप मुझे फोटो भेजो। तो फोटो भेजते हैं और वो फोटो अपने डेस्क के सामने में रखते हैं। और डेस्क के सामने वो फोटो रखते हैं वो, और रखने के बाद उसके प्रति इस प्रकार देखते हो उस फोटो को कि पूरा मैत्री से अपने शरीर भर जाते हैं कि इसका असीम मंगल हो, इसका बड़ा भला हो, बहुत कल्याण हो। ऐसी पूरा मैत्रिक चित्त से पूरा भर देते हैं और उसी को देखते रहते हैं, ऐसा रात भर उसके प्रति मैत्री मैत्री करते हैं। और सुबह सुबह जैसा टाइम रहता है, वो ऑफिस से उनको लेने के लिए आ जाता है।
दरवाजा ठकठकाता है, और जैसे ही वो दरवाजे खोलते हैं, और वो ऑफिसर जैसे इनको देखता है, और लीडर काफी बुजुर्ग थे, तो देखते बराबर उसका मन जैसा खट्टा हो जाता, कहते हैं कि नहीं, मैं आपको ले नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा और आप पे ध्यान रखूंगा, क्योंकि आप तो मेरे पिता की उम्र जैसे है, आपको देख के बराबर मुझे मेरे पिता का ख्याल आ गया, तो मैं आपको नहीं लेके जा सकता, ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ दिन यहीं पे आपके साथ रहता हूँ और आप पे नजर रखूंगा। तो आप देखिए मैत्री का बल, ये मैत्री का बल होता है। जब इसे भगवान कहते हैं ना कि मैत्री व्यक्तिवान व्यक्ति को सर्प भी तो काट नहीं सकता, काट भी तो जहर चढ़ेगा नहीं, क्योंकि जहर तब तक नहीं जाता जब तक आपका हार्ट बीट वैसे रहे, क्योंकि जहर क्या काम करता है, आपकी हार्ट बीट तेज करने का काम करता है। तो मैत्री का बल होता है, जब आप मैत्री से इस प्रकार स्वयं में व्याप्त हो जाते हैं, तो आप दूसरों को भी उस प्रकार से स्पर्श कर सकते हैं। मैत्री के लिए भगवान ने बड़ा प्यारा शब्द इस्तेमाल किया, अपमानो, कि मैत्री अपमान धर्म में आती है। अपमान मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतना आप बढ़ा सकते हैं। ऐसे कई सारे किस्से हैं, कई सारे लोगों के जीवन में जब मैत्रीवान लोग, हम खुद मिले। अजान केवली काफी बड़े अजान है थाईलैंड के, अजान जयसरो के बाद वही संभाल रहे मॉनेस्ट्री, वो और मैं साथ में ही थे जब हम वो श्रीलंकन मंक से मिले थे जापान में, जिन्होंने पहले मॉनेस्ट्री खोले थे, वो भी काफी हैरान हो गए थे। जबकि अजान केवली से मैं मिला, मुझे उनकी मैत्री काफी अच्छी लगी स्पर्श की, पर वो स्वयं कह रहे थे कि वो जो भंते जी थे जिनसे मैं पर्सनली मिला, क्योंकि मैं ये भोपाल गया था, तो उन्होंने स्पेशली मुझे खुद अपने हाथों से लेके गए और भोपाल में मंदिर में भगवान के धातु के दर्शन कराए। तो इतनी अच्छी मैत्री है उनकी। तो आपको ज्यादा कुछ अगर प्रयास नहीं करते, शील नहीं हो रहा है आपसे, बाकी कुछ नहीं हो रहा, तो कम से कम मैत्री चित्त को और व्याप्त करने की कोशिश कीजिए, और उसको पूरे शरीर में पसारने की कोशिश कीजिए, दूसरों के प्रति भावना करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैत्री जितना कल्याण हो सकता है शरीर के स्तर पे ही, मन के स्तर से और दूसरों के स्तर पे भी, मैत्री आपकी शील्ड बन सकती है। देवताओं से, असुरों से, यक्षों से, प्रेतों से आपका मैत्री कवच आपको बचा सकता है, जैसे वो बंते को बचाया। तो इसलिए मैत्री, उन्होंने और एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जब वो खुद एक लॉस एंजल्स से जो बनते थे, वो बनते जब पहली बार सामने बने 12 साल की उम्र में, तब उनके गुरु ने उनको बड़ा प्यारा काम दिया था। एक दो ट्विंस पौधे दिए थे उनको, और कहा था कि रोज तुमको पानी डाल। तो वो सामने थे 12 साल की उम्र में, रोज पानी डालने का काम किया, और कहा कि एक पौधे को ऐसा बोल किया, क्या पेड़ है, कैसा है, अब इसको रोज पानी डालना पड़ेगा, उगता भी नहीं है ढंग से, उग भी नहीं रहा, ऐसा बोल बोल के डाल पानी। और दूसरे पेड़ को बड़ा, अरे बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, बड़ा भला हो, कितना सुंदर, ऐसा बोल बोल के, और उसने ऐसा ही किया। तो जिस पेड़ के प्रति ऐसी मंगल कामना करते हुए वो पानी डाल रहा था, वो पेड़ बहुत जल्दी उगना शुरू हुआ, उससे बहुत जल्दी जल्दी फूल आना शुरू हुए। पर जिस पेड़ को ऐसा कोस कोस के, यार नहीं अच्छा, ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो पेड़ जल्दी उगा नहीं। तो ये मैत्री का ऐसा असर पड़ता है। अब हम भी जब दोनों ट्विंस भाई थे, तो मैं थोड़ा शांत स्वभाव का था, मेरा भाई थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था। तो मुझे बड़ा गुस्सा था, मैं कहता मम्मी से घर से निकाल ले इसको, क्यों तो घर में रख रही है, अक्सर अपनी माँ को बोलता है इसे घर से निकाल ले, तू इसे घर में मत रख, घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है इसको। पर मेरी माँ हमेशा लेती, नहीं नहीं बनते जी, नहीं नहीं, तब बंदी नहीं था मैं, तब बोलते नहीं नहीं वो सुधरेगा, वो मुझे पूरा विश्वास है, ऐसे हमेशा मैत्री भाव, और हुआ भी वैसा। तो हमें वो मैत्री भाव रखना जरूरी है, हमारे मैत्री से असर पड़ता है। आप मैत्री रखिए, मैत्री को ऐसा व्याप्त कीजिए, तो आप सभी का क्या होगा, भला होगा। तो इतना आज के लिए काफी है, क्योंकि मैंने बताया